यहाँ देखिए मेरा बेटा, क्या बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और हर में 8% की कमी की जाती है, तो इससे एक नया भिन्न प्राप्त होता है। अंश क्या होता है बेटा? ऊपर वाला, ये x माना हमने, अंश को, और y को क्या माना? हर माना। इसमें क्या है, अंश में 12% की वृद्धि, तो खुद का क्या हो जाएगा? 112%। और हर में क्या किया है? हर में क्या किया? 8% की कमी, यानी कि 8 घटा दीजिए, तो खुद का क्या आ जाएगा? 8 घटाने के बाद खुद का 92% आ रहा है। ऐसा करने के बाद नया भिन्न प्राप्त होता है 16/17। क्या कोई काटा पीटी हो रही है? आप देख लीजिए स्वयं। देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 16 से काटा, 16 सत्ते 112, ये एक्स यहीं रखा रहने दिया, वाई यहीं रखा रहने दिया, इधर जाएगा 92, ये वन टाइम कटा था तो 92 एकम 92, और 17 सत्ते क्या होता? 119। आ पा रहा है मेरा बेटा? तो यानी कि भिन्न पूछी गई थी, भिन्न क्या थी हमारी? 92/119। चलिए, ठीक है ना, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। देखिए बेटा, ये क्या है, अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, अब आपका नया वाला क्वेश्चन आ रहा है, जो कि अब आपको देखो, यहाँ तक क्या क्लास एक ही चल रही है, आपको पता है। जैसे कि हमें जब भी टाइम मिलता है तो हम क्या करते हैं, एक ही लंबी क्लास में आपके सारे जितने भी 35-40 क्वेश्चन होते हैं, जितने भी होता है, 2.5-3-4 घंटे की एक क्लास, एक लेक्चर लेके कर देते हैं। फिर क्या, आप लोगों को क्लासेस बहुत बड़ी बड़ी ना हम लगे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पार्ट करवा देते हैं इनके। ठीक है ना, जैसे कि अभी हमने क्या किया, ये वाला टाइप किया। अब आपको जो आगे का जो आ रहा है, जो नया डाला टाइप आ रहा है, ये आपको आगे वाले पार्ट से मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए करके देखिए। जैसे ही क्वेश्चन आया करे ना मेरा बेटा, तो आप तुरंत के तुरंत करके देखा कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग सभी के सभी तुरंत के तुरंत करके देखा कीजिए। ठीक है ना। अब जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोला गया है, दो संख्याओं का योग 400 है। यदि बड़ी संख्या में 16% की कमी की जाए और छोटी संख्या में 16% की वृद्धि की जाए, तो प्राप्त संख्या आपस में बराबर होती हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरा बेटा, कोई भी चीज़ है, कोई भी संख्या है, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, हम पानी की बोतल ले रहे हैं। मान लीजिए ये पानी की बोतल है, एक ये पानी की बोतल है, एक पानी की बोतल वह रखिए, दूर रखिए। ठीक है ना, हम कह रहे हैं ये छोटी पानी की बोतल है, वो वाली थोड़ी बड़ी पानी की बोतल है। इसमें क्या बोल रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं इसमें अगर थोड़ा पानी डाल दिया जाए और उसका थोड़ा निकाल दिया जाए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। नहीं आ रही बात समझ में? हमारा कहने का मतलब क्या है, दो संख्याएं, मान लीजिए हम छोटी बड़ी लिखा है तो यहाँ पे छोटी बड़ी लिख देते हैं। ये बड़ी संख्या है, अपने आप बड़ी को हमने बड़ी लिख दिया और छोटी को हमने छोटी लिख दिया। ठीक है कि नहीं? बड़ी संख्या में जब 16% की कमी की जाती है, देखिए कोई भी चीज अपने आप की क्या होती है, 100% होती है कि नहीं? चाहे वह कितनी भी कम हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, अपने आप में कोई भी चीज क्या रहती है, 100% होती है कि नहीं? तो बड़ी संख्या भी अपने आप में 100% होगी, चाहे वह कितनी भी हो, अपने आप में 100% होगी। आज क्या किया आपने, 16% की कमी की है, यानी कि इससे इसका 16% खींच लिया, इसमें से इसका 16% खींच लिया, तो ये क्या बचेगी, खुद की कितनी बची है बेटा? बेटा 84% बची है कि नहीं? आ रहा है ना? बड़ी संख्या में क्या किया आपने, 16% की कमी कर दी, तो ये खुद का कितना बची है? 84% बड़ी है, बची है। अब छोटी संख्या में क्या किया आपने, 16% की वृद्धि कर दी, यानी इसमें आपने एक इंजेक्शन लगा दिया 16% अधिक का, यानी कि ये भी चाहे ये कितनी भी छोटी हो, ये भी अपने आप में क्या रहेगी, 100% होगी कि नहीं? ये अपने आप की 100% होगी कि नहीं? आपने 16% की वृद्धि कर दी, तो ये खुद कितनी हो गई बेटा? अब 116% हो गई। आ रही है बात समझ में? बड़ी संख्या भी अपने आप में 100, चाहे वह जितनी भी हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, दोनों ही अपने आप में 100% है कि नहीं? बड़ी वाली भी 100% थी खुद में, और ये वाली छोटी वाली भी अपने आप में 100% थी। आपने इसमें क्या किया है, 16 की कमी की है, तो ये खुद का कितना बची है, 84%। और ये छोटी वाली में क्या किया आपने, 16 की वृद्धि कर दी, तो खुद का कितना हो गया, 116%। ऐसा करने के बाद बोला गया है कि आफ्टर दैट, ऐसा करने के बाद ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाती हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चे का वजन क्या है, जितना भी है, और हम कह रहे हैं इसमें 10 किलो डाल दिया जाए और इसमें से 10 किलो निकाल लिया जाए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में? सेम यही है, ये बड़ी संख्या का 16% की कमी कर दी जाए और इसमें 16% की वृद्धि कर दी जाए, तो ऐसे चेंजेस के बाद ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। आ गया अब तो सभी का। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, बड़ी,
बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या। रेशियो ले लीजिए, क्या आ जाएगा 116 बटे 84। ये परसेंट था, ये भी परसेंट है। तो देखिए मेरा बेटा, काटा पेटी तो आप लोगों को आ ही रही होगी, काटा पेटी तो आप लोगों ने कर ही ली होगी। परसेंट से परसेंट कट गया, 4 से कट रहा, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 नाम 36, और 4 से ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 29:21। यानी कि बड़ी संख्या यूनिट में कितनी है 29 यूनिट, और छोटी संख्या कितनी है 21 यूनिट। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में है, ठीक है ना। अब उसने क्या दे रखा, दोनों संख्याओं का योग दे रखा था। अपने हिसाब से दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है, योग यानी कि दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, दोनों का योग 29। देखो 20 और 20 40 हो जाता है, 10 50 यूनिट है कि नहीं, आ रही है। और अपने हिसाब से 50 यूनिट है, 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 0 जाएगा, पन्नू अट्टू 40, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। तो पूछा गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है 21 है। तो 21 गुणा 8 करोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितनी हो जाएगी 168 आ जाएगा कि नहीं, आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रहा है। बड़ी संख्या पूछी होती तो इसमें 8 का गुणा कर देते आप। आ रही है मेरा बेटा, ये बात सभी लोगों को समझ में आ पा रही है। क्या बोला गया है, बड़ी संख्या और दो संख्याएं हैं, एक बड़ी है एक छोटी, दोनों का योग कितना 400 है। जब बड़ी संख्या में क्या किया जाता है 16% की कमी, यानी कि खुद का कितना बचती है, आवाज आ रही है बेटा आप सभी को, जब खुद का कितना बचती है 84%, और छोटी संख्या भी अपने आप का 100% है, इसमें 16 की वृद्धि कर दी, तो खुद का कितना हो गया 116। ऐसा करने के बाद ये दोनों क्या हो जाती हैं आपस में बराबर हो जाती हैं कि नहीं, आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी देखिए सेम वही का वही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, दो संख्याएं आपस में बराबर हैं, दो संख्या दो बराबर नहीं, दो संख्या का योग 4 600 है। पहली संख्या में 26 की वृद्धि की जा रही है। मान लीजिए पहली संख्या भी अपने आप की 100% है। कोई भी चीज़ होती है अपने आप की, चाहे वह कितनी छोटी हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, कोई भी चीज़ है अपने आप की परसेंटेज में कितना रहती है, कोई भी चीज़ 100% होती है। अपने सापेक्ष कोई भी चीज़ क्या रहती है, अपने आप में 100% होती है कि नहीं। तो पहली संख्या भी अपने आप में 100% है। आपने 26 की वृद्धि की है तो क्या हो गया खुद का 126% हो गया कि नहीं। दूसरी संख्या भी अपने आप में 100% है। आपने इसमें क्या किया 10 की कमी की है तो खुद का कितना हो गया 90%। ऐसा करने के बाद क्या हो गया, दोनों संख्या आपस में बराबर हो गई हैं। आ रही बात समझ में। तो जहाँ से आप क्या कराओगे, पहली बटा दूसरी, है ना, ये पहली है, बटी में संख्या आ गई दूसरी, ये बराबर है, ये क्या है 90% बटे में 126%। अब आपको काटने से दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा मेरा बेटा 18 का पहाड़ा दिख रहा होगा आपको। देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 18 पंजे 90, नहीं आ रहा बेटा, 18 पंजे 90 और 18 सत्ते होता है 126। आ रहा है क्या, नहीं बात समझ में, 18 सत्ते क्या हो जाएगा 126। आ रही है मेरा बेटा। अब क्या बोला गया है, दोनों ये क्या है, ये पहली वाली संख्या ये यूनिट में आ गई है, ये पहली वाली संख्या है, ये दूसरी वाली संख्या आ गई। क्या बोला गया है, दोनों संख्याओं का योग दिया है 600। हमें क्या दिया है, दोनों संख्याओं का योग। हमारे हिसाब से दोनों संख्या कितनी है 5 और 7 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा 600 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 12 पंजे 60, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 50 आएगी कि नहीं। तो क्या पूछा गया है, दोनों संख्या। अगर ये वाली पूछेगा दूसरी वाली संख्या तो क्या आएगी 7 पंजे 35, यानी कि 350 आएगी। अगर ये वाली संख्या पूछेगा तो कितनी आ जाएगी 55 25, यानी कि 250। आ रहा है मेरा बेटा, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। पहली वाली पूछेगा तो 250 आ गई, दूसरी वाली पूछेगा तो 350। उसने दोनों पूछी थी तो 250 और 350 आ रही है मेरा बेटा। ये हमने पहला क्वेश्चन किया, ये हमने क्या किया था, ये पहला क्वेश्चन किया था इस वाले टाइप का कि दो संख्याओं का योग 400, यदि बड़ी में 16% की कमी की जाए, बड़ी भी अपने आप में 100% है, 16 की कमी करके 84 बचेगा, और छोटी भी अपने आप में 100% है, इसमें 16 की वृद्धि करने के बाद खुद का 116% हो जाएगा। तो बड़ी रेशियो नीचे आएगा, छोटी ये बराबर हो जाएगा 116 बटे 84। रेशियो क्या आएगा 29 रेशियो 21। दोनों का योग कितना हो रहा 50, 50 यूनिट की वैल्यू 401 की क्या आ जाएगी 8, तो 21 अट्टे क्या आ गया 168 आ गया कि नहीं मेरा बेटा। आ रही हैं ये बातें समझ में। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखिए मेरा बेटा, आप सभी का आ जाएगा, आप सभी करके देखिए। जैसे ही हम बोले ना करके देखिए, आप 15 सेकंड का पॉज ले लिया कीजिए मेरा बेटा।
आप 15 सेकंड का पॉज ले लिया कीजिए। करके देखा आप लोगों ने, क्या आया मेरा बेटा? ठीक है ना। अब इतना देखो, हम क्या ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी नहीं करनी है हमें आपको। ठीक है ना, हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आपने बोला 15 सेकंड का टाइम है, आप करके देखा कीजिए। क्या बोला गया? दो संख्याओं का योग 205 है। यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए। दो संख्या आप पहली दूसरी मान लेते हैं। पहली भी अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। और दूसरी भी अपने आप में क्या होगी? 100। कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है? 100% होती है कि नहीं? तो क्या हुआ? पहले को 5% कम कर रहा है तो कितना कितना बचेगी? 95% बचेगी पहली संख्या। पहली संख्या अपने आप में 100 है, आपने क्या किया? इसमें से 5% निकाल लिया, कम कर दिया कि नहीं? तो खुद की कितनी बची है? 95%। और दूसरी संख्या भी अपने आप की 100% है, इसमें आपने इंजेक्शन लगा दिया कितने का? 10% का। तो ये क्या हो गई? खुद की 110% हो गई कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? चाहे पहली संख्या चाहे इतनी छोटी हो चाहे इतनी बड़ी हो, दूसरी संख्या चाहे इतनी छोटी हो चाहे इतनी बड़ी हो, अपने आप में क्या रहता है? अपने आप में तो कोई भी चीज़ 100% होती है कि नहीं? तो पहली वाली में क्या किया आपने? 5 की कमी करके क्या कर दिया? 95। दूसरी वाली में क्या किया? 10 की वृद्धि करके, यानी खुद का 110% हो गई। ऐसा करने के बाद परिणामी संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसा करने के बाद ये संख्याएं क्या हो जाती हैं? आपस में इक्वल हो जाती हैं। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में आ रही है? हम रेशियो लेंगे जहाँ आएगी पहली और जी आ जाएगी अपॉन में दूसरी। आ रही बात समझ में? जहाँ क्या आ जाएगा? 110% अपॉन में 95%। अब आप देख लीजिए, क्या कोई काटा पीटी हो रही है मेरा बेटा? यस सर, क्यों नहीं हो रही होगी? अब आप काट लीजिए, 0 से 0 काट लिए, 5 से काटोगे आप तो 5 से कटेगा जे 2 बार, यानी कि 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22। आ रहा है कि नहीं? तो क्या आ गया? 22 बार 5 से कटेगा जे 19 बार। यानी कि पहली संख्या क्या आ गई? 22 यूनिट आ गई। दूसरी संख्या क्या आ गई? 19 यूनिट आ गई। ये दोनों की दोनों संख्या क्या है? अपने आप में यूनिट में है। ये सारी चीजें अभी क्या है? यूनिट में है। अब आप देख लिए उसने क्या दे रखा है? दोनों संख्याओं का योग दे रखा है। कितना है मेरा बेटा दोनों संख्याओं का योग? दोनों संख्याओं का योग देखिए मेरा बेटा कितना आ जाएगा? देखिए 20। अगर जिसको एक दे दिए तो 20 और 20 40 हो गया, एक एक्स्ट्रा है, 41 यूनिट है कि नहीं? अपने हिसाब से 41 यूनिट है। क्वेश्चन में कितना है? 205। कितना गुना है ये? 4 पंजे 20, 1 पंजे 5, 5 गुना है कि नहीं? एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो क्या बोला? छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी दिख रही है इन दोनों में? सर 19 यूनिट छोटी है। तो एक यूनिट की 5 है तो 19 की क्या आएगी मेरा बेटा? 19 पंजे 95। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? ठीक है ना। ये अभी हम बिल्कुल बेसिक टाइप चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही हैं। जैसे ही एक बार आप लोगों का बेसिक बिल्ड हो जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट आपके बन जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा स्तर खुद ब खुद बढ़ाएंगे। ठीक है ना। जैसे ही स्तर बढ़ेगा तो आप लोगों को और भी मजा आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतनी है मेरा बेटा कि अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि आपको इसी तरह बेस्ट कंसेप्ट के साथ, बेस्ट मेथड के साथ पूरा का पूरा मैथ्स और पूरी की पूरी रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिले, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है ना मेरा बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। करके देखिए मेरा बेटा, आई होप आप सभी ने करके देखेंगे। ठीक है ना। करके देखिए मेरा बेटा। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा मुंह सूख रहा है, प्यास भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप करके देखिए मेरा बेटा। जैसे ही हम बोलें करके देखिए तो आप खुद का टाइम लिया कीजिए। इतना थोड़ा सा टाइम लेके आप खुद को करने की कोशिश किया कीजिए। चले मेरे बेटा। क्या बोला गया? दो संख्याओं का योगफल 680 है। यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वही का वही टाइप है कि नहीं? हम देख रहे हैं बड़ी छोटी मान लेते हैं। ये आपके सीजीएल 2022 का है। ठीक है ना। 13 दिसंबर 2022 का। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? बड़ी संख्या में 15% की कमी। बड़ी भी अपने आप में 100% होती है मेरा बेटा, छोटी भी अपने आप में 100% होती है। बड़ी में क्या किया? 15% की कमी। तो बड़ी क्या हो गई खुद की? 85% हो गई कि नहीं? बोलिए हाँ की ना। बड़ी कितनी हो गई खुद की? 85% हो गई। और छोटी में क्या किया है? 15% की
छोटी में क्या किया है मेरा बेटा, 15% की वृद्धि, तो छोटी क्या हो जाएगी खुद की 115%। आ रहा है मेरा बेटा। बड़ी भी अपने आप में 100% है, छोटी भी अपने आप में 100% है। बड़ी में क्या कर रहे हो आप, 15% की कमी कर रहे हो, यानी कि 15 उसमें से खींच ले रहे हो, तो वो खुद का कितना बचेगी, 85%। और छोटी में क्या कर रहे हो आप, 15 का इंजेक्शन दे रहे हो, तो वो खुद का कितना हो गई, 115%। ऐसा करने के बाद, परिणाम के बाद जो संख्याएं हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं। आ रहा है मेरा बेटा बात समझ में। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर बड़ी, अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, छोटी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 115 बटे 50। आ रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हैं ये चीज़ें। आप कुछ काटा पीटी कर लें। यस सर, देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 से काटोगे तो ये 17 पंजे 85। आ रहा है कि नहीं, यानी कि बड़ी क्या है 23 यूनिट है, छोटी क्या है 17 यूनिट है। ये सारी की सारी चीज़ें, आवाज़ आ रही है ना बेटा आप लोगों को, ये सारी की सारी चीज़ें काय में है, यूनिट में है। ये सारी की सारी चीज़ें काय में, यूनिट में है। तो यहाँ देखिए अपन को दोनों का योगफल दे रखा, तो दोनों का योग कितना हो रहा है मेरा अपने हिसाब से बेटा, 23 और 17, देखिए मेरा बेटा क्या हो रहा है, 40 यूनिट हो रहा है। अपने हिसाब से हो रहा है 40 यूनिट। इसकी वैल्यू दे रखी 680, जीरो से जीरो जाएगा, 4 से जाएगा कितनी बार, 17 चौके 68, 17 गुना है कि नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 17 है। तो छोटी संख्या कितनी है, ये वाली है, बड़ी ये वाली है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 17 गुणा 17, 1 यूनिट की वैल्यू 17 है, तो 17 की क्या आ जाएगी, 17 गुणा 17, 289 आएगा कि नहीं मेरा बेटा। इसका स्क्वायर आ गया कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा। ये बात सबको समझ में आ रही है, हमने ये वाला टाइप कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नया वाला टाइप आ गया, ये आपका वही है, वो वाला क्या था, वो संख्याएं थी, ये भिन्न है। आ रहा, बड़ा घटा रहा है, ये वो संख्याएं थी, ये भिन्न है। यहाँ से समझिए मेरा बेटा, यहाँ से समझिए। आप खुद का स्वयं करके देखिए, आप स्वयं करके देखिए थोड़ा सा। आ रहा है मेरा बेटा। जब भी हम बोले ना स्वयं करके देखिए, तो आप ना 15 सेकंड के लिए पॉज करके आप खुद ब खुद करके देखा कीजिए। क्या बोला गया, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि। देखिए भिन्न होता क्या है, भिन्न क्या होता है मेरा बेटा, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, चाहे पी अपॉन क्यू हो, चाहे एक्स अपॉन वाई हो, कुछ भी आप मान सकते हो। जो इस फॉर्म में हो उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ एक्स और वाई ले रहे हैं, माना हमारी भिन्न क्या है, एक्स बटे वाई है। आ रही बात समझ में। माना हम क्या लिखेंगे, माना हमारी भिन्न क्या है, एक्स अपॉन वाई। फ्रैक्शन क्या है, एक्स अपॉन वाई। ये जो ऊपर वाला होता है अंश होता है, नीचे जो होता है वह क्या होता है मेरा बेटा, हर होता है। सबको पता होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आप सबको पता होगा। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अंश होता है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ देखेंगे, अब हम करेंगे, माना संख्या क्या है हमारी, सॉरी फ्रैक्शन क्या है, एक्स अपॉन वाई। अब वो क्या बोल रहा है, सर अंश में 12% की वृद्धि हुई। ये अंश है, अंश यानी कि ये आपका ऊपर वाला है, ये अपने आप में क्या है, 100% है कि नहीं, अपने आप में क्या है, 100% है। इसमें आपने 12 की वृद्धि कर दी, तो ये खुद का कितना हो जाएगा, 112% हो गया कि नहीं, बोलिए हाँ कि ना। आ रही है ना। कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई भी चीज हो अपने आप में तो 100% होती है कि नहीं। तो इसमें क्या किया आपने, 12 की वृद्धि कर दी, तो खुद का कितना हो गया, 112%। और ये हर में क्या किया, 8 की कमी कर दिया आपने, 8 की कमी कर दी, तो खुद का क्या हो गया मेरा बेटा, 92%। आ रही है बात समझ में। अंश में क्या किया आपने, 12 की वृद्धि कर दी, तो खुद का क्या हो गया, 112%। हर में क्या कर दिया आपने, 8 की कमी कर दी, तो खुद का क्या हो गया, 92%। ऐसा करने के बाद, ऐसा करने के बाद जैसे ये परिवर्तन के बाद आपको जो भिन्न प्राप्त होती है वह क्या है, 16/17 नई भिन्न प्राप्त होती है। आ गया मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा कि क्या है ये भिन्न, क्या मानी हमने, एक्स अपॉन वाई।
इसमें क्या किया, 12 की वृद्धि की है तो ये खुद का 112% हो गई। इसमें 8 की कमी की है तो क्या होगी, खुद का 92% हो गई। ऐसा करने के बाद ये क्या हो गया, 16/17 हो गई, यानी बोला गया ऐसा करने के बाद नया भिन्न 16/17। अब आप काटा पीटी देख लीजिए, परसेंट से परसेंट जाएगा, 16 से काटेगा। देखिए 16×5 = 80, 16×5 = 80 और 16×7 होता 112। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में? 16×5 = 80 हो जाएगा आपका, 16×6 = 96, 16×7 = 112। आ रही मेरा बेटा बात समझ में? अब आप देख लीजिए, और कुछ काटा पीटी नहीं हो रही तो आप देख लीजिए, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, ये क्या आएगा, इधर आइए, एक बार घटाए तो क्या आएगा 92, और ये 17 गुणा 17 क्या होता है 119, 17 क्या होता है 119। आया मेरा बेटा ये बात समझ में? ये बात समझ में आई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको एक बार और बताते हैं, एक बार और बताते हैं, ठीक है ना? तो अब आप देख लीजिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं, आपको डायरेक्ट कैसे करना है, आपको डायरेक्ट कैसे करना है उसको समझना है मेरा बेटा। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, भिन्न क्या होती है, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ठीक है ना? अब हम आपको इसको डायरेक्ट बताते हैं कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में किस तरह करना है, डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में किस तरह करना हुआ, हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। क्या बोला, देखिए बेटा जी, आपके CHSL क्या क्या है, 27 जून 2023 का क्वेश्चन है। CHSL का नहीं, किसी का भी हो, हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है, CHSL ही हो सकता है, फिर कोई दूसरा भी होता हुआ हायर सेकेंडरी का, ग्रेजुएट लेवल अलग होते हैं ना, फेज 10 वगैरह, ठीक है। यहाँ देखिए मेरा बेटा, क्या बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और हर में 8% की कमी की जाती है तो इससे एक नया भिन्न प्राप्त होता है। अंश क्या होता है बेटा, ऊपर वाला, ये एक्स माना हमने, अंश को और वाई को क्या माना, हर माना। इसमें क्या है, अंश में 12% की वृद्धि, तो खुद का क्या हो जाएगा 112%, और हर में क्या किया है, हर में क्या किया 8% की कमी, यानी कि 8 घटा दीजिए तो खुद का क्या आ जाएगा, 8 घटाने के बाद खुद का 92% आ रहा है। ऐसा करने के बाद नया भिन्न प्राप्त होता है 16/17। क्या कोई काटा पीटी हो रही है, आप देख लीजिए स्वयं, देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 16 से काटा, 16×7 = 112, ये एक्स यहीं रखा रहने दिया, वाई यहीं रखा रहने दिया, इधर जाएगा 92, ये 1 टाइम कटा था तो 92 एकम 92, और 17×7 क्या होता 119। आ पा रहा है मेरा बेटा? तो यानी कि भिन्न पूछी गई थी, भिन्न क्या थी हमारी 92/119। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? उसने सिर्फ आपसे पूछा मूल भिन्न, मूल भिन्न ही हमने क्या मानी थी, x/y, ये मूल भिन्न क्या मानी थी, यहाँ पे लिख लीजिए, माना मूल भिन्न क्या थी हमारी, मूल भिन्न क्या थी हमारी x/y। आ रही है, यही थी मूल भिन्न x/y, इसमें आपका चेंज करने के बाद ऐसा हुआ था। आ रही है ये बात समझ में? यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देखिए मेरा बेटा, नेक्स्ट वाला भी देखिए, देखिए आप लोग करके देखिए मेरा बेटा, आप लोग करके देखिए, करके देखिए सभी लोग। आया मेरा बेटा? चले करें हम। आपने किया, अब हम करते हैं, ठीक है ना? क्या बोला गया है, यदि ये आपके CHSL 24 मार्च, सॉरी 24 मई, सॉरी, ये आपके CHSL 24 मई 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए बेटा, हमने माना, माना मूल भिन्न हमारी कितनी है, माना हमारी मूल भिन्न कितनी है, x/y है। ये हमारा ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या है, हर है, ठीक है ना? अंश में क्या हुआ 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि की है तो खुद का क्या आ गया 150%, और हर में क्या किया है, हर में 28% की कमी है, हर में क्या किया 28% की कमी की है, तो खुद का कितना आ जाएगा, 28 घटाइए मेरा बेटा, क्या आ जाएगा खुद का 72% हो जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? अंश में क्या किया 50% की वृद्धि, तो खुद का कितना हो जाएगा 150%, और हर में क्या किया 28% की वृद्धि, कमी, तो क्या आ गया खुद का 72%। ये बराबर क्या हो गया मेरा बेटा 25/36 के। अब आप देख लीजिए, क्या कोई चीज काटा पीटी हो रही है? यस सर, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 25, 6 का 150, और 6 से कट जाएगा 12 बार, 12×3 72, जी 12 से कट जाएगा 3 बार, तो x/y क्या आ जाएगा मेरा बेटा जी, 1 है तो 1/3।
ये बात समझ में आ रही है। मूल भिन्न ही पूछी गई थी, तो मूल भिन्न क्या मानी थी हमने, एक्स अपॉन वाई मानी गई थी। तो मूल भिन्न क्या है हमारी, एक्स अपॉन वाई क्या है, 1/3। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में, बोलिए हाँ कि ना। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बोलिए मेरा बेटा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सॉरी, पानी पी लेते थोड़ा सा। आप लोग करके देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। आप लोग करके देखिए मेरा बेटा। करके देखिए मेरा बेटा, सॉरी, करके देखिए आप। ये भी आपके सी एच एस 17 मार्च 2023 का क्वेश्चन है। ये वाला भी देखिए बेटा, आप कैसे 2 सेकंड में कर सकते हो। ये वाला भी देखिए आप 2 सेकंड में, 5 से 7 सेकंड में कर लोगे आप। करके देखिए मेरा बेटा, क्या आया आप लोगों का। देखिए जैसे ही हम कहे ना करके देखिए, तो आप करके देखिए। चलिए देखिए मेरा बेटा, हम बताते हैं यहाँ से। करके देखिए आपको एग्जाम में कैसे करना है। देखिए क्या बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या माना हमने, माना माना मूल भिन्न, माना हमारी मूल भिन्न कितनी मान ली हमने, मूल भिन्न को हमने क्या मान लिया, एक्स अपॉन वाई। हमने क्या माना, माना हमारी मूल भिन्न कितनी है, एक्स अपॉन वाई। और उसमें क्या किया, ये ऊपर वाला क्या होता है मेरा बेटा, अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश में क्या किए, 140 की वृद्धि की है, 140 की वृद्धि, तो खुद का कितना हो जाएगा, 240% हो जाएगा कि नहीं। और हर में क्या किया, हर में क्या किया, 20% की कमी की गई, तो खुद का कितना हो जाएगा मेरे बेटा, 80% हो जाएगा। ऐसा करने के बाद ये परिणाम क्या आ रहा, 12/7। ऐसे करने के बाद परिणाम क्या आ रहा, 12/7। तो काट दीजिए बेटा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 गया, 8 से कटेगा जी 3 बार, 3 से कटेगा जी 4 बार, और कोई काटा पीटी नहीं हो रही है। तो x/y क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 4/7। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आ रही है मेरे बेटा ये बात समझ में, आ रही है बात समझ में कि आप कैसे 5 से 7 सेकंड में कर पाओगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि एग्जाम में आप कैसे 5 से 7 सेकंड में कर पाओगे कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं जो आज हम कर रहे हैं, आ पा रही है कि नहीं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब जो वाला क्वेश्चन है जी हम आप लोगों को दे रहे हैं, 15 नहीं 20 सेकंड दे रहे हैं, करके देखिए मेरा बेटा। 20 सेकंड दे रहे हैं, आप लोग करके देखिए मेरा बेटा। आप लोग इसको करके देखिए, स्वतः ही करके देखिए, स्वतः ही करके देखिए मेरा बेटा। आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखिए। आया मेरा बेटा। देखिए आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही होगी, इसमें क्या आ रहा है मेरा बेटा, अभी तक क्या था, अभी तक ओनली इंटीजर वैल्यू आ रही थी, 20, 15, 17, 35, 45, तो बड़े आराम से चीजें चल रही थी। अब क्या आ गया, 31 सही 1/4%। ये दिक्कत करने लगा कि नहीं, दिक्कत नहीं करना, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा देखिए मेरा बेटा, आप सभी को जब हमने फ्रैक्शन वैल्यू की पहली क्लास बताई थी, लेक्चर नंबर 1 बताया था, जब आपने देखा होगा इसका परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1 होगा, तो वहाँ हमने क्या आपकी फ्रैक्शन वैल्यू डिस्कस की थी। वहाँ क्या बताया था आपको, 6 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी, 1/16 बताई थी कि नहीं। तो ध्यान देखिए, 6 चौक 24 और 1 25/4 है, परसेंट आएंगे, 100 का भाग करेंगे। ये बताया था कि नहीं, 25 25, 25 चौके 100, 1/16 बताई गई थी कि नहीं मेरा बेटा। आ रही है बात समझ में। तो आपको जहाँ देखना है, जी 6 से 1/4 होता है, 1/16 जो उसका क्या है सर, 5 गुना है जी, 5 गुना है जी। तो ये भी क्या होगा, 5 गुना, यानी कि 5/16। और आप में से किसी को नहीं आ रहा है तो वो निकालेगा, और आप में से किसी को नहीं आ रहा है, उसमें उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है मेरा बेटा। अगर किसी को नहीं आएगा तो वो कैसे निकालेगा,
कि 31 सही 1/4, तो क्या आ जाएगा 31 चौके 124 और 125/4 है। परसेंट आएंगे 100 का भाग करेंगे तो 25 पंजे 25 चौके, तो क्या आ जाएगा 5/16 आ जाएगा कि नहीं? नहीं आ रही बात समझ में मेरा बेटा, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बात आपको पता होना अनिवार्य है। क्या देखिए हम क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, यहाँ क्या हो रहा, अभी तक क्या था हमारी इंटीजर वैल्यू थी तो हम 100 से काउंट कर रहे थे। यहाँ ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है तो यहाँ समझिए मेरा बेटा कि क्या हो गया है। यहाँ देखिए यहाँ क्या था, कोई भी चीज़ क्या हो रही थी अपना खुद पे 100 पे बढ़ती थी कि नहीं, तो हम परसेंटेज नहीं हटा रहे थे, परसेंट से परसेंट कटे जा रहा था। लेकिन जहाँ दिक्कत करेगा इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो माना हमारी भिन्न क्या है, माना हमारी भिन्न क्या, ओरिजिनल भिन्न क्या मानी, एक्स अपॉन वाई हमारी क्या थी, वास्तविक भिन्न, और ओरिजिनल भिन्न मूल भिन्न हमारी क्या है, एक्स अपॉन वाई मान ली हमने। अब क्या हुआ, अंश में क्या किया 25% की वृद्धि। 25% होता क्या है मेरा बेटा, 25% की फैशन वैल्यू होती है सर 1/4। देखिए मेरा बेटा हम बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक ही चीज बार बार मांग रहे हैं कि आपको ये कोई भी ये परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट, ऐसा ही कोई भी चैप्टर में जुड़ने से पहले आपको वो पहला लेक्चर, जो परसेंटेज की क्लास शुरू हुई थी, सीरीज शुरू हुई थी, तो सबसे पहले एक लेक्चर डाला गया था फ्रैक्शन वैल्यू वाला लेक्चर। फ्रैक्शन वैल्यू देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, बहुत ही आवश्यक है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू की एक क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, तो हमारी रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि वो क्लास देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 31 से 1/4 कहाँ से आया सर, 6 से 1/4 से आया। 6 से 1/4 क्या होता है सर, 1/16 होता है। ये 5 गुना 6 पंजे 30 आ पा रहा है कि नहीं, 1 पंजे 5, तो 5/4 को क्या बोलोगे, 1 से 1/4, तो यानी कि 30 और 1 से 1/4, 31 से 1/4। तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या चलिए आपको करना कैसे है कि क्या हुआ है मेरा बेटा, यहाँ से देखिए हमने क्या माना, माना मूल भिन्न, माना मूल भिन्न क्या है हमारी, एक्स अपॉन वाई, ये अंश है ये हर है, ठीक है ना। अंश में क्या हुआ है मेरा बेटा, अंश में क्या हुआ, खुद के अंश में 25% की वृद्धि हुई। 25% होता क्या, 1/4, यानी कि 4 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया 5 हो गया कि नहीं मेरा बेटा। हर में क्या किया है, 31 से 1/4 क्या होता है 5/16, यानी कि 16 था, 5 बढ़ने के बाद कितना हो गया 21 हो गया। आ रही है बात समझ में। अब आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करना देखिए मेरा बेटा, इसको सॉल्व करना देखिए, आता सबका होगा, फिर भी एक बार और बता देते हैं हम कि ये एक्स है, गुणा में है 5, आ रही है कि नहीं, ये बाय में है, गुणा में है 21, इस 5 का ये 4 नीचे आएगा कि नहीं, और इस 16 का ये ऊपर चला जाएगा जी यहाँ पर। आ रही है बात समझ में। ऐसा करने के बाद ये क्या हो रहा था, ऐसा करने के बाद भिन्न क्या आ रही थी 5/14, तो ये क्या आएगा 5/14। अब आप देख लीजिए क्या कोई काटा पीटी हो रही है मेरा बेटा, क्या कोई काटा पीटी हो रही है, देखिए 4 से काटिए, 4 चौके 16, 5 से काटिए 5 बार, 7 से काटिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो ये एक्स है और ये अपॉन में बाय है। ये 3, ये एक बार कटा था कि नहीं, तो 3 एकम 3 और ये 4 दूनी 8, तो एक्स अपॉन वाई क्या आ जाएगा मेरा बेटा 3/8। एक्स अपॉन वाई क्या आ जाएगा 3/8। आप आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये कुछ भी नहीं है, ये वही चीज है, बस इसको फ्रैक्शन में लिख दिया उसने। तो हमारा ये हमारा रास्ते में हमें क्या है, हमें किसी जगह जाना, मान लीजिए हमें घोड़े के मंदिर जाना है या फिर हमें सिटी सेंटर जाना है, तो वहाँ की क्या है 3 रास्ते हैं और हमें तीनों रास्ते पता हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा, मान लीजिए इस वाले रास्ते पे कुछ सीवर का काम चल रहा है या कोई पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो वो वाला रास्ता बंद है, तो हम क्या जाएंगे नहीं, हम जाएंगे, हम क्या करेंगे उस टाइम हम दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। तो हमें क्या, हम जा कब पाएंगे मेरा बेटा, जब हमें सारे के सारे रास्ते पता होंगे। तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि हमें सारे के सारे मेथड्स पता होना चाहिए। ये हमारे ऊपर, हमारी बुद्धि विवेक पे डिपेंड कर रहा है कि हम कब कहाँ कौन से मेथड पे शिफ्ट कर रहे हैं खुद को। आ रही है बात समझ में। जैसे ही हमने देखा कि सर जहाँ फ्रैक्शन आ गई तो हम फ्रैक्शन वैल्यू पे आ गए कि नहीं। अगर आप कोई कहेगा कि नहीं मैंने तो यही रास्ता सीखा है, मैं तो यही रास्ता अपनाऊंगा, तो आप अपना लोगे, लेकिन आप वो एग्जाम में वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन उस क्वेश्चन में आप टाइम दे दोगे 5 क्वेश्चन के बराबर का, ठीक है ना, तो आप उस एग्जाम से बाहर हो जाओगे। आ रही है जो वाली बात समझ में। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, एग्जाम निकालना आना चाहिए हमें, हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करना आना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ
सेकंड में हमें क्वेश्चन को करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कितनी देर का था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का था। क्या बोला हमने, क्या माना, भिन्न क्या मानी, अंश एक्स अपॉन वाई मानी, एक्स अपॉन एक्स क्या हमारा अंश है, वाई क्या हर है। तो अंश में क्या हुआ 25% की वृद्धि, 25% क्या होता है 1/4, यानी कि 4 था 1/5 हो गया। हर में क्या हुआ 31 है 1/4 क्या होता है 5/16, 16 था 5/21 हो गया। ऐसा करने के बाद हो कितना रहा 5/14। तो हमने देखा ये एक्स है, ये 5/4 नीचे आ गया, ये 21 था बटा का 16 ऊपर चला गया, काटा पीटे हुई, तो ये क्या आ गया एक्स अपॉन वाई क्या आ गया 3/8। और यही तो पूछा गया भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न हमने यही तो मानी थी, एक्स अपॉन वाई ही तो हमारी ओरिजिनल भिन्न थी। तो क्या आ रही है 3/8। आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये अगला वाला टाइप था, ये भी खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है मेरा बेटा, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ज्यादा जा रहा है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हम यहीं तक खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आप आ रही है ना बात समझ में। देखिए मेरा बेटा, हमारे पास समय कितना कम होता है। ये जो बच्चे ऑफलाइन में जुड़े हैं वो जानते हैं कि कैसे हम पूरा दिन हो जाता है, यानी कि सुबह से लेके रात तक के बैच कैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें टाइम नहीं हो पाता, खुद से ही हमें सारी चीजें करनी होती है। एक एक क्वेश्चन को बनाने से लेके यहाँ लाने तक सारी चीजें हमें ही कर देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये हम कैसे कैसे आप लोगों के लिए टाइम निकाल के हम ला रहे हैं वीडियो, हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, हम संडे वाला दिन, सैटरडे की नाइट, ये कोई भी एक ऐसा दिन जैसे चुनते हैं, जब हम क्या करते हैं, 2 हफ्ते में 2 दिन ऐसे चुन लेते हैं कि जब हम आपको इकट्ठी 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर दे देते हैं। अब लेकिन क्या है, एक साथ ही 3-4 घंटे के लेक्चर आएगा तो हो सकता है आप लोगों को शुरुआत में बोरियत फील हो। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इससे पहले मान लीजिए आज हमने शुरू किया था, आज हमने कहाँ से शुरू किया था, जहाँ से शुरू किया, आज की वीडियो जहाँ से शुरू हुई थी, मान लीजिए आज हमने यहाँ से शुरू किया था। अब हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है ना, इतना जोड़ दिया, ये हमने अच्छे से बताया, ठीक है ना। ये दूसरा आया, ये इसका तीसरा आया, ये इसका चौथा आया, ये इसका पांचवा आया, टाइप वही है, ये इसका छठवा आया, टाइप वही है, बस लैंग्वेज यानी कि उसके सब टाइप हैं, ये बढ़ते जाते हैं। ये आठवां आ गया, ठीक है ना। यहाँ के बाद क्या किया था, यहाँ के बाद क्या किया, आपका पार्ट लगवा देंगे कि भाई पार्ट लगा देना, इसके बाद का आगे से मिलेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। जो चीज हमने आपको बताई कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग कितना 400, बड़ी संख्या में क्या किया है 16 की कमी की गई। बड़ी संख्या भी अपने आप में 100% है, छोटी संख्या भी अपने आप में 100% है। बड़ी में 16 की कमी और छोटी में 16 की वृद्धि। आ रहा है कि नहीं बात समझ में, ऐसा करने का काटा पीटी करके ये आ गया, नहीं आ रही बात समझ में, ये वाला आया दूसरा, फिर इसी टाइप का तीसरा आया, फिर इसी टाइप का चौथा आया। आ रही है कि बात समझ में। फिर आपका टाइप थोड़ा सा चेंज आ गया, फिर आगे भिन्न आ गई, तो भिन्न को हमने क्या माना एक्स अपॉन वाई मान लिया कि नहीं, पी अपॉन क्यू मान लो, वाई अपॉन जेड मान लो, ए अपॉन बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो कि नहीं। और फिर यहाँ पे देखो कोई भी हो, चाहे भिन्न हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, कोई भी चीज हो अपने आप की 100% होती है कि नहीं। इसमें 12 की वृद्धि हुई है, इसमें 8 की कमी हुई है। ऐसा करने के बाद ये 16/17 हो रहा है, काटा पीटी किया, क्या आ गया 92/119 आ गया। फिर जो वाला क्वेश्चन आया, इसमें क्या बोला अंश में क्या हमारा 50% की वृद्धि, तो क्या होगा खुद का 150%। हर में क्या हुआ 28% की कमी, तो क्या होगा खुद का 72%। ऐसा करने के बाद क्या आ रहा 25/36 आ रहा है। ये क्या आ रहा है रेशो 1:3 आ रहा है। आ रही है बात समझ में। फिर जो वाला क्वेश्चन आया, ये भी आप लोगों ने सेकंडों में कर लिया। अब जो वाला क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट वाला, ये क्या आ गया, ये थोड़ा फ्रैक्शन पे आ गया, तो हमने फ्रैक्शन पे करना भी बता दिया। आ रहा ना मेरा बेटा। तो ये क्या है, क्वेश्चन अगर बताए ना डायरेक्ट डायरेक्ट, जैसे कि हम आए हम 5-7 सेकंड में बता के चला जाए, तो ये समझ लो 1 घंटे में ही सारे के सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। लेकिन हम क्यों 3-3 4-4 घंटे में बता रहे हैं। हम बेटा अभी अपने आप को नहीं बताना चाह रहे हैं कि हमें कितना आता है, कि देखो सेकंड में कर दिया, ये कर दिया। ये तो हर बच्चे को आता है। हमें हर साल आपने देखा होगा लाखों एस्पायरेंट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, हजारों की संख्या में तो एसएससी में ही होते हैं, तो वो करते हैं ना सॉल्व, उन्हें आता है तभी तो करते हैं, हर किसी को आता है। ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है ये। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ आपके बेसिक कंसेप्ट बनाने हैं, उन बच्चों के जो बच्चे बेसिक हैं, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट हमें यहाँ बनाने हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपका आप जहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और हाँ, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरा बेटा, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है और आप चाह रहे हैं कि आगे आपके सभी चैप्टर्स मिले, ठीक है ना, सीआई तक तो हम दे रहे हैं आपको यहाँ तक, ठीक है ना, आगे आगे भी आपके सभी चैप्टर मिले,
आपका क्या बोलते हैं एडवांस क्वेश्चन भी मिले, रीजनिंग भी मिले, तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी भी वीडियो हैं इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, जब नंबर ऑफ व्यूअर्स जुड़ेंगे, नंबर ऑफ थोड़े लोग ज़्यादा होंगे, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे हमारे लिए, वेट करेंगे, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, हमें बोलते ना अंदर से आएगा कि हाँ, ये टाइम निकालना है, क्योंकि कुछ बच्चा है वो वहाँ पर जाके वेट कर रहा है। जैसे क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास होती है, मान लीजिए सुबह हो रही है 7 बजे क्लास, तो हमें 6:30 पे ही निकलना पड़ेगा कि नहीं? 6:30 पे ही हमें निकलना पड़ता है कि नहीं? बच्चा आ गया होगा, बच्चा वेट कर रहे होंगे। इसी तरह शाम को मान लीजिए 6 या 7 बजे बैच हुआ, तो उसमें क्या है, हमें देखना है कि हाँ, बच्चा बैठा है, उसको वेट कर रहा है, तो हमें जाना है। सेम इसी प्रकार जब एक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जुड़ा रहेगा, तो हमें यहाँ के लिए भी उतना ही, अभी भी हम उतनी शिद्दत से बना रहे हैं, लेकिन बस अभी ज़्यादा लेवल नहीं उठा पा रहे हैं, लेवल बहुत कम रखा गया है। लेकिन जैसे ही आप लोगों का स्तर बढ़ जाएगा, जैसे ही एक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जुड़ जाएगा, हम आपका स्तर अपने आप बढ़ा देंगे। ठीक है ना? आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे वाला क्या मिलेगा आपको, नए पार्ट से मिल जाएगा। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा बेटा।